जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत। मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज हम पहुंचे हैं कि ऐसे स्कूल में जहां संस्कारों की नर्सरी होती है और जहां पे जो बात करूं बचपन को यहां पे एक राह दी जाती है, तो जीने की राह देने वाले ज़िंदगी से हम रूबरू भी करवाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप देख रहे हैं तिरंगा लहरा रहा है। तो तिरंगा लहराता है और तिरंगा इसलिए लहराता है क्योंकि मन में तिरंगा के प्रति आस्था होनी चाहिए, और आस्था ही है कि तिरंगा लहरा रहा है। और हम पहुंचे हैं स्कूल स्टार वर्ल्ड, और स्टार वर्ल्ड स्कूल के बारे में जानेंगे और भी तमाम चीज़ें, और हम आपको बताएंगे इसका इतिहास क्या है। इतिहास 5 साल का इतिहास है। 5 साल के इतिहास में जिस कदर मनीषा धानुका जी ने यहाँ पे जिम्मेवारी निभाई है, तो मैं समझता हूँ कि शायद ही ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा और कोई इतनी बखूबी से निभा पाता। सबसे बड़ी बात है कि एक स्कूल से जिस तरह से उन्होंने पूरे शहर में अपना नाम कमाया, और नाम कमाती भी क्यों ना, क्योंकि उन्होंने बहुत नाम कमाया है। बात करें हिमाचल की, प्रदेश की, और बात करें अमृतसर की, तो कथक भी जुड़ी रही हैं राष्ट्रीय स्तर पर, और गाती भी रही हैं खूबसूरत, रेडियो पर भी गाती रही हैं। लेकिन यहाँ पर अब वो संस्कारों की बगिया यहाँ पर लगाई है उन्होंने, और उसका नाम दिया है स्टार वर्ल्ड स्कूल। तो हमारे साथ है मनीषा धानुका जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव भारत पर। इतनी कम समय में इतनी बड़ी सफलता, पहाड़ों के देवभूमि से आकर गुरु रामदास की बसाई नगरी अमृतसर में, इसके पीछे राज क्या है? नहीं, कम समय नहीं है, समय काफ़ी लगा है और मेहनत भरपूर। शायद जो मेहनत एक दिन में होती है, मेरी दिन रात मिला के हुई है, तो उसका नतीजा है। और सच्चे मन से हुई है, इसीलिए शायद प्रभु की मेहरबानी हुई है हमारे पे, कृपा हुई है कि आज विद इन अ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स 2 बच्चों के स्कूल को 1000 बच्चों के स्कूल में कन्वर्ट कर पाए हम। क्या बात है, मुस्कुराहट बताती है यार। 200 बच्चों से 1000 बच्चों, और मैं समझता हूँ माँ की तरह यहाँ पर संस्कार देने वाली। और मनीषा जी ने बहुत अच्छा गाया भी है। पुरानी बातें नई बातें भी करेंगे, और सबसे बड़ी बात यही करेंगे कि आखिर इतने शहर में इतने स्कूल हैं, लेकिन जो 200 से 1000 बच्चों को अपने साथ जोड़ने का ये जो जज्बा है, ये जो लहजा है, ये जो इनकी टेक्निक है, ये किन की देन है। और बात करते हैं उनके खुद के जो उनके पास हुनर है, उन बातों के। आपके पास क्या क्या हुनर है जो लोग कहते हैं? शब्दों का है। लोग कहते हैं कि हाँ, शब्दों से जीत लेती हूँ सबका मन। और दूसरा बात ये है कि हाँ, बच्चों के मन को समझती हूँ। एक माँ हूँ, इसीलिए शायद माँ सिर्फ अपने 3 बच्चों की नहीं, बल्कि यहाँ के हर बच्चे की, हर टीचर को भी मैं अपनी बेटी की तरह ही मानती हूँ। और जब कोई गुज़रता है मेरे पास से भी, मेरा बच्चा, तो उनके मन के भाव मेरे पास आ जाते हैं। ये बहुत बड़ी ताकत है। इसी कारण मतलब है कि हम एक ही कड़ी में जुड़ चुके हैं, और सफलता का रीज़न भी ये है कि उस कड़ी के साथ बाकी कड़ियाँ उनके पेरेंट्स भी जुड़ चुके हैं, वो बॉन्ड्स बने हुए हैं। बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात की है, और बात उन्होंने यही की है। और बात ये की है कि 1000 बच्चों की अम्मा है ये, 1000 बच्चों की अम्मा। चलिए अपना स्कूल दिखाइएगा हमें, और हम आपको बताएं कि हम आपको बताते हैं और यही बताते हैं। अच्छा, ये जब गाने आपको कथक और ये सुरों का ज्ञान आपको वसीयत में मिला, विरासत में मिला? आइए जी। कथक नहीं, भरतनाट्यम ट्रेन डांसर। हाँ जी, जो मैंने यूनिवर्सिटी लेवल तक करा। यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी कलर होल्डर रही हूँ, और भरतनाट्यम का प्रचार भी किया, और भरतनाट्यम खुद किया। और म्यूज़िक थोड़ा गुनगुना लेते थे प्रोफेशनल। चलिए कोई बात नहीं, गुनगुना लेते थे, अच्छा गुनगुनाते रहिए। लेकिन एक बात हमें ये बताइएगा, भरतनाट्यम की आप टॉप, और GNDU, और वही अमृतसर की धरती, गुरु रामदास की बसाई नगरी अमृतसर की धरती, स्कूल। आज आपके स्कूल में कैबिनेट मिनिस्टर साहब के भतीजे भी आए थे। क्या करने आए थे आज यहाँ? आज यहाँ पे हमारा नया ब्लॉक बना है, देवकी नंदन ब्लॉक, जो कि मेरे ससुर जी के नाम से खोला गया, क्योंकि उनका बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता रहे। उनके आशीर्वाद से ही आज हम आगे जा रहे हैं और सक्सेसफुल हो रहे हैं, इसीलिए ये ब्लॉक उनको समर्पित किया गया है। और उसी का उद्घाटन के लिए आया था। स्टालवाट्स में खूबी है कि हर ब्लॉक जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है। मेरे हर ब्लॉक में लाइब्रेरी, हर ब्लॉक में साइंस लैब, हर ब्लॉक में कंप्यूटर लैब,
कि बच्चों को की मूवमेंट उस ब्लॉक में रहे, सीमित रहे, प्रोटेक्टेड रहे, उनको एक छोटा सा घरौंदा लगे, क्योंकि घरौंदे में फल फूल सकते हैं। अच्छा ये बताइएगा, शब्द शब्द आप जो भी कहें, शब्द आपके दिल से आते हैं, और दिल और दिमाग और आंखें और सब कुछ, तो भगवान खूबसूरत जब देता है खूबसूरती, तब वो शब्दों की खूबसूरती दे देता है। ऐसा भी है क्या? भगवान ऐसा भी करता है क्या? देखिए, किसी भी प्रोफेशन को का जब पैशन होता है आपको, तो ये सब कुछ अपने आप होता है। मेरे लिए ये एक प्रोफेशन नहीं रहा है, पैशन रहा है, और इसलिए तिनका तिनका जोड़ के, आप 200 बच्चा कह रहे थे, 200 नहीं, 2 बच्चों से शुरू किया था मैंने। हाँ जी, 2 से 200 हुए, 200 से 1000 हुए। हाँ जी, बात तो ये वहीं से शुरू, 200 हुए। हाँ जी, 200 हुए, 200 से तो 200 ये हजार जर्नी काफ़ी लंबी है। पहले 2 से नहीं, पहले 1 से ही होगा। पहले तो एक ही आया होगा। हाँ जी, हाँ जी, एक से हाँ, 1000, एक से तो 1 से 1000 मतलब 11 है। तो कोई बात नहीं, 2021 चल रहा है, तो इस बार आपको क्या, बच्चों में क्या ऐसा सिखाती हैं कि हर कोई, देखिए माँ बाप का सबसे अनमोल तोहफा, माँ बाप का जिगर का टुकड़ा आपके पास होता है। उस समय होता है जब माँ बाप को और हमेशा टेंशन होती है क्योंकि बच्चा स्कूल गया है, पर स्कूल आके बच्चे खुश हो कि हमने स्कूल जाना है। ऐसा ऐसा आप यहाँ पे, मुझे पता चला है कि बच्चे कहते हैं हमने स्कूल जाना, नागा नहीं करना, क्योंकि कुछ स्टाफ जी जी वो कहते हैं हमने घर नहीं जाना, घर नहीं जाना है। घर नहीं जाना। अच्छा। तो बच्चों को स्कूल का वातावरण बहुत पसंद आता है। एक्चुअली उनको अपनापन बहुत मिलता है यहाँ पे। और दूसरा, उनका जो विकास है, ऑलराउंड डेवलपमेंट, उसके लिए हर अपॉर्चुनिटी है। अच्छा एक बात बताइए, इतनी अच्छी आप सेवाएं दे रही हैं, तो ये बताइएगा कि इन सेवाओं के पीछे आपने अच्छी सेवाएं स्कूल में ली, उस स्कूल को सीखा, क्योंकि एक प्रिंसिपल होने के नाते और एक बच्चे से 1000 तक का ये सफ़र, कुछ ना कुछ तो आपने उस स्कूल में, किनको मानती हैं आपके घर में कौन शिक्षा की तरफ से झुकान किसका था, सारी बातें हमें बताइएगा। ये तो हेरिडिटी कही है। मेरे नाना जी जो थे, वो डीएवी बटाला के फाउंडर थे। मेरी मम्मा वो भी इसी प्रोफेशन में हैं, अपना स्कूल चला रहे हैं। तो लाइक इट इज़, मेरी फैमिली बैकग्राउंड ही एजुकेशनिस्ट की रही मतलब है। खानदानी स्कूल वाले हैं। खानदानी स्कूल वाले, अरे वाह। तो बटाला में भी, यहाँ पर भी, तो ये बताइएगा हमें, आपने जब पढ़ाई कर रही थी और उसके बाद में फिर आपने उसी वक्त सोचा था कि या रुझान था पढ़ाने में, क्योंकि टीचर का काम है बच्चों को, एक बच्चे को संभाला नहीं जाता, माँ परेशान हो जाती है, आते ही अपने शोहर से कहते हैं कि ये बच्चा नहीं संभाला जाता, रोते। आप तो 1000 बच्चों को संभालने के लिए पूरी टीम रखी है, तो क्या फार्मूला, कहाँ से लाए हैं आप फार्मूला? पेशेंस, सबसे ज़्यादा है पेशेंस, सहनशीलता। सहनशीलता। और ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है सहनशीलता। फिर एम्पैथी मीन्स किसी के दुख को सिर्फ समझना नहीं, उसको महसूस करना। किसी के मुस्कुराहट को सिर्फ ऊपर से नहीं, क्योंकि हम जब मुस्कुराते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ प्लास्टिक स्माइल्स यूज़ करते हैं। हम जब मुस्कुराते हैं तो अंदर से मुस्कुराते हैं। जो अंदर से मुस्कुराते हैं वो मुस्कुराहटें बिखेरते हैं। क्या बात है, बहुत शब्दों की सीमा नहीं है। मुस्कुराहटें बिखेरते हैं, जो मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते वही हैं जिनके दिल साफ होते हैं। तो दिल साफ की बात है। और हम आपको बताएं, 2020 हमारे शिक्षा के लिए बहुत बुरा गुजरा। ऑनलाइन एजुकेशन है इस समय, छोटे बच्चे हैं मोबाइल पे। अब 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा मोबाइल में तो परफेक्ट होगा नहीं, मम्मी पापा कोई ना कोई उनकी हेल्प करता होगा। तो ये कोरोना काल में आप बच्चों के साथ साथ उनके मम्मी पापा को भी पढ़ा रहे हैं। देखो, बहुत चुनौती भरा साल रहा है सबके लिए 2020। और पहले ही दिन कोविड जब शुरू हुआ था, लॉकडाउन मुझे याद है 22 मार्च को शुरू हुआ था, और 24 मार्च को मेरी टीम जो है वो बटालियन की तरह, जिन्होंने कभी टीचर्स ने शायद कैमरा नहीं फेस करा होगा, वो बैठ गई थी। और क्लासेस हमें ये बताया जा रहा था, मतलब कि टोटली हम फ़ोन पे सुबह से लेकर शाम तक होते थे कि ये पढ़ाना है, इस क्लास को ऐसे करवाना है, इन बच्चों को ऐसे करवाना है, जिनको सुविधाएं नहीं है उनके लिए हमने टाइमिंग्स भी अलग अलग करे। काफ़ी स्ट्रगल वाला टाइम था, क्योंकि जो हाथ पकड़े हुए थे इतनी देर से, हम छोड़ नहीं सकते थे। तो छोड़ेंगे ना साथ हम आपका, और हाथ जो पकड़ लिया है। तो सबसे बड़ी बात है कि हाथ वाली सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर के भतीजे हम विकास सोनी यहाँ पे आए आज, और उन्होंने किया। अच्छा, आने वाले दिनों में जैसे एजुकेशन एक हब बन गया है अमृतसर में, आपकी ये जो सारा कुछ है यहाँ, ये स्कूल कम, यहाँ पे तो फिल्मों की मैं समझता हूँ बहुत अच्छे अच्छे शो, और यहाँ पे इतनी अच्छी खूबसूरती का डिज़ाइन तैयार करने में मुझे लगता ही है कि आप ही का हाथ होगा। ऑब्वियसली जो दीवारें हैं वो बोलती हैं,
दीवारें बोलती हैं। हाँ जी, और हमारे स्कूल का हर कोना बोलता है, क्योंकि उसका हर चीज़ का एक मकसद है। अगर सपोजिंग ये यहाँ पे है कैंटीन के पास, यहाँ पे बैठने के लिए प्रबंध, कि बच्चों को हर चीज़ में एक मेमोरी जुड़ी होती है, यादें जुड़ी होती हैं, क्योंकि वो जो 10 से 14 साल यहाँ बिता के जाएंगे, वो उनके साथ ज़िंदगी भर रहना चाहते हैं। और मैं तभी हर कोना इतना खूबसूरत बनाना चाहती हूँ कि वो सारी मेमोरीज जो है वो खुश क्या बात, बचपन की वो जो खुशबू है, बचपन का वो जो अंदाज है, बचपन का जो रहन सहन है, बचपन की जो यादें हैं, और बचपन को जो आज हम अपने मोबाइल और कैमरे में कैद करते हैं, कल वही हमारा इतिहास होता है। तो आप बच्चों का वो इतिहास आप सृजन कर रही हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक सभ्यता का भी, संस्कारों का भी एक पालन कर रही हैं। आजकल माफ़ कीजिएगा, मैं स्कूल का किसी का नाम नहीं लेता, पर कई ऐसे भी स्कूल हैं जो अब भटक गए हैं। नहीं, यहाँ पे आपने अगर आए थे तो आपने दर्शन किए होंगे। सरस्वती माता का मंदिर है हमारे। हर बच्चा, रादर हर एम्प्लॉय इंक्लूडिंग मी, हम पहले चरण स्पर्श करते हैं, उधर माथा टेकते हैं, प्रे करते हैं, और वहीं पे सबको गाइड किया गया कि बेटा अपना गुस्सा, ईगो वहीं छोड़ो। और जब हम वहाँ छोड़कर आते हैं और यहाँ स्पर्श करते हैं, उसके बाद ग्रहण करने की क्षमता हो जाती है। तो इसलिए सब कुछ ग्रहण किया जाता है। तो संस्कारों का वो जो ताना बाना है यहाँ बुना जाता है, बहुत स्ट्रांगली बुना जाता है। बहुत बड़ी बात किया सर। एक बार बताइएगा हमें, जैसे खूबसूरती, हम कला की देवी है, खूबसूरती की देवी हैं, और हम बात करें माँ सरस्वती की, तो अभी 2 दिन पहले पूजा बसंत पंचमी को, तो कितने ऐसे परिवार हैं जो कला मांगते हैं। फिलहाल अब ऊपर वाला कला जब देता है, सम्मान जब देता है, आप अच्छी बातें कर रही हैं, तो ये भी एक कला है, तो ये भी एक कला है। तो कुल मिला के कला के सरस्वती माँ को आप पूजा करते हैं, और सभी बच्चों को करना चाहिए, और वो ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम कहीं ना कहीं आजकल कुछ ऐसी मिशनरी भी आ गई हैं ताकतें, जो कहीं ना कहीं कुछ कर रहे हैं। फिर हमें ऐसा समाज बनाना चाहिए। हर स्कूल वालों को यही मैं समझता हूँ कि देशभक्ति उनकी होगी कि ऐसा हम समाज दें, क्योंकि यही के बच्चे कल MP बनेंगे, MLA बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। करप्शन ना हो, करप्शन, भ्रष्टाचार को लेकर आपने अपने स्कूल में एक मुहिम चलाई है, बच्चों को ईमानदार रहने का सबक सिखाती है। तो ईमानदारी की नर्सरी पहले दिन से बना दी थी। देखो, जिसे कहते हैं ना कि चिराग अपना लेके चलते हैं। क्या बात है। तो चाहे जितना मर्जी अंधकार हो, चिराग का ये रोशनी तो फिर भी सब चीज़ों को रोशन कर ही देती है। चलिए, मुस्कुराहट के साथ साथ आप मुझे एक शेर सुना दीजिए, अगर कुछ सुनाना चाहें, कुछ हमें बताना चाहें, बता दीजिए, ऐसे तो हम छोड़ेंगे नहीं। देखिए, नहीं, आपने जैसे कहा कि म्यूज़िक वगैरह का, आपने ये देखा म्यूज़िक वॉल बना हुआ है जी। अब तो साइंटिस्ट ने भी रिसर्च किया है। जी जी। हमारे यहाँ पे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी ये स्टिक्स लेके म्यूज़िक क्रिएट करते अच्छा, हैं। कैसे करते हैं? चलिए हम देखते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, ये म्यूजिक मतलब ड्रम, इसको ड्रम बजाना कहते हैं, तो ड्रम बजाने वाली ये म्यूजिक है। अच्छा, ये सारा ये बच्चों का है। अरे, जब छोटे छोटे बच्चे आते हैं अपने मम्मी पापा को छोड़ के, पहले दिन तो बहुत रोते होंगे, फिर आप उनको कुछ रिझाती होंगी। अब चॉकलेट ज़्यादा दें तो दांत खराब हो जाए, तो चॉकलेट के बगैर बच्चों को समझाने की जो कला है, वो बहुत बढ़िया कला है। जी जी। अच्छा, पढ़ने के लिए कोई बच्चा नहीं आता। जी जी, पढ़ने के लिए कोई बच्चा नहीं आता। कोई बच्चा नहीं आता। अच्छा, इसको ऐसे डंडे, हाँ। सब बच्चे आते हैं मजा करने के अच्छा अच्छा, इतने में, अरे वाह, क्या बात है। लिए। This is how they create music. आपने तो एजुकेशन लाइन में ड्रम बजा दिया है सभी का, है। तो बढ़िया है, स्कूल बढ़िया है आपका, जो आप संस्कार दे रही हैं। तो लाइव भारत के मार्फत आप कोई हमें अपने बच्चों को या समाज को कोई संदेश देना चाहती हो तो? देखो, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, उसमें भी क्रिएटिविटी को बहुत बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है, और आर्ट का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत हो रहा है। जैसे आप कह रहे हैं कुछ स्कूल्स दूर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आने वाला समय ये होगा कि क्रिएटिविटी, आर्ट और कल्चर की बहुत बहुत इज्जत होगी। बहुत बहुत इज्जत होगी। तो इज्जत वही करता है जो इससे जुड़ा हो। और हम आपको बताएं कि मैडम जी जुड़ी रही हैं, और सबसे बड़ी बात है कि GNDU की टॉपर, और आज इन्होंने जो एक बच्चों से 1000 बच्चों का ये जो सफ़र स्टार्ट में शुरू किया, मैं समझता हूं कि शहर में, स्कूल के क्षेत्र में, और आज स्कूल का जो समझ लो कि आज वैश्वीकरण हो गया है, स्कूल आजकल केवल प्रोफेशनल तौर पर काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर ममता भी लुटाई जाती है, संस्कार भी पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि हम स्टारवर्ड के स्कूल में खड़े हैं, और इनकी जिम्मेवारी है मनीषा धानुका की। तो आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो ये स्पेशल रिपोर्ट देख रहे थे आप मनोज भगत के साथ सफर शुक्ला की। आप देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत। ਹੁਣ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ। ਸਾਇਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬੇਔਲਾਦ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ, IBS, ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਸਾਹਿਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੈਂਟਰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਰੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦੀ ਕਮੀ। ਮਿਲੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਤੋਂ 6 ਸਾਇਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ 100 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸੰਡੇ ਛੁੱਟੀ।